वैल्यू रिसर्च हिंदी के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं फर्स्ट पेज कॉलम, जिसे धीरेन्द्र कुमार ने लिखा है। फोमो को अपना पैसा हाईजैक ना करने दें। क्यों हॉट आइडिया के पीछे भागना नुकसानदेह है और लगातार निवेश करना फायदेमंद है। आपको ये जानने के लिए CNBC की ज़रूरत नहीं होती कि बाजार अच्छा चल रहा है। बस किसी पार्टी में शामिल हो जाइए। अचानक वो कजिन जो कभी मैसेज का जवाब नहीं देता था, स्टॉक टिप्स देता नजर आता है। वो अंकल जो पहले ब्लड प्रेशर की बात करते थे, अब स्मॉल कैप्स की बात कर रहे होते हैं। आपके ऑफिस के व्हाट्सएप ग्रुप में आधे जोक्स और आधे प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट होते हैं। आप वहां बैठे अपनी बोरिंग SIP या उससे भी ज़्यादा बोरिंग FD के साथ सोच रहे होते हैं, क्या मैं ही अकेला हूं जो इतना आसान पैसा नहीं कमा रहा हूं। वही डूबने जैसा एहसास आज एक नए नाम से जाना जाता है, फोमो, यानी कुछ छूट जाने का डर। असल जिंदगी में इसका मतलब होता है दूसरे लोग चालाक लग रहे हैं और मैं खुद पर शक कर रहा हूं। सबसे पहले यह समझना जरूरी है, लोग मुनाफे की बात जोर जोर से बताते हैं और नुकसान बहुत धीरे। हमेशा वो स्क्रीनशॉट दिखेगा जिसमें उसका जिक्र होगा जो उन्होंने 100 रुपए पर खरीदा और वो 150 रुपए का हो गया। वो स्क्रीनशॉट कम ही दिखेगा जिसमें उन्होंने 150 रुपए पर खरीदा और वो 80 रुपए हो गया। सोशल मीडिया पोर्टफोलियो स्टेटमेंट नहीं है, ये बस अच्छा दिखने वाले पलों की झलक है। जब हम वैल्यू रिसर्च में डेटा देखते हैं, एक साफ पैटर्न दिखता है। कोई कैटेगरी तभी पॉपुलर होती है जब उसमें तेज रैली आ चुकी होती है। पैसा परफॉर्मेंस का अंदाजा लगाकर नहीं जाता, उसे देखकर भागता है। ये व्यवहार पूरे बाजार में दिखता है और हाल में इंफ्रास्ट्रक्चर फंड इसका अच्छा उदाहरण है। अब मिलिए दो काल्पनिक निवेशकों, रोहन और मीरा से, जिनसे आप असल जिंदगी में जरूर मिले होंगे। रोहन क्लासिक फोमो निवेशक है। उसे साथियों और रिश्तेदारों से किसी स्टार स्मॉल कैप या सेक्टर फंड की चर्चा सुनाई देती है। वो ऐप खोलता है, 1 साल का बढ़िया रिटर्न देखता है, जलन और उत्साह का मिश्रण महसूस करता है और अपने सरल डाइवर्सिफाइड फंड से पैसा हटाकर उसे हॉट आइडिया में लगा देता है। मीरा बोरिंग है। उसने 3 साल पहले समझदारी दिखाते हुए एक डाइवर्सिफाइड फंड में SIP शुरू की थी। उसने भी उसी हॉट फंड के बारे में सुना है। 5 मिनट सोचती है, कंधे उचकाती है और अपने प्लान पर चलती रहती है। अब इसी फ्रेम को रोकिए और 4 साल आगे बढ़ जाइए। नतीजा बोरिंग है लेकिन अहम है। रोहन को खुद पर गर्व महसूस हुआ। मीरा को लगा कि वो आउटडेटेड है, लेकिन मीरा का पैसा शांति से ज्यादा बढ़ा। ये केवल कहानी नहीं है, डेटा बार बार यही दिखाता है। जब हम इन्वेस्टर रिटर्न यानी निवेशकों ने असल में क्या कमाया और फंड रिटर्न यानी फंड ने समय के साथ क्या दिया की तुलना करते हैं, तो अक्सर बड़ा फर्क दिखता है। वजह साफ है, फोमो आधारित टाइमिंग। लोग तेज रिटर्न के बाद फंड में प्रवेश करते हैं और अगले मुश्किल दौरे में धैर्य खो देते हैं। फोमो का इतना असर क्यों होता है? पहली वजह, हम अलग दिखना पसंद नहीं करते। जब सब लोग किसी स्मॉल कैप, IPO या क्रिप्टो में लगे हों और आप ना हो, तो लगता है गलती कर रहे हैं, चाहे आपकी योजना बिल्कुल ठीक हो। दूसरी वजह, दिमाग हालिया रिटर्न का पीछा करने के लिए बना है। फंड टेबल में चमकता 1 साल का रिटर्न जलेबी की प्लेट जैसा है। पता है ज्यादा खाना ठीक नहीं, पर हाथ खुद बढ़ जाता है। तीसरी वजह, हम दोहराव को सच मान लेते हैं। जितनी बार कोई फंड या थीम TV, YouTube या WhatsApp पर सुनी जाए, उतनी ही स्पष्ट और सुरक्षित लगने लगती है। वैल्यू रिसर्च में हमारा काम इस शोर के बीच थोड़ा बोरिंग होना है। हम लंबे समय के रोलिंग रिटर्न देखते हैं, सिर्फ पिछले साल के नहीं। हम देखते हैं कि फंड गिरावट में कैसा रहा, सिर्फ तेजी में नहीं। हम उसकी इंडेक्स और साथियों से तुलना करते हैं और ये भी देखते हैं कि वो रिटर्न पाने के लिए कितना रिस्क लिया गया। ऐसा करने पर कई हॉट आइडियाज उतने आकर्षक नहीं लगते। तो सवाल अब ये है, फोमो भरी दुनिया में सबसे अलग हुए बिना कैसे शांत रहें? पहले कदम के तौर पर खुद से पूछें, क्या आपका पोर्टफोलियो आपके लक्ष्यों के लिए बन रहा है या दूसरों की बातचीत के लिए? बच्चे की कॉलेज फीस को फर्क नहीं पड़ता कि सहकर्मी ने पिछले महीने क्या खरीदा। रिटायरमेंट को आपके ब्रदर इन लॉ की 2017 की मल्टी बैगर कहानी से कोई मतलब नहीं। फोमो उनकी कहानी है, पर्सनल फाइनेंस आपका अपना है। दूसरा कदम है खुद को इंसान मानना। अगर एक्सपेरिमेंट करने की इच्छा रुकती नहीं, तो दिखावा मत करें कि आप इससे ऊपर हैं। बस इसे एक दायरे में रखें। तय करें कि आपके इक्विटी एलोकेशन का छोटा हिस्सा, मान लें 5 से 10%, आपका मैड मनी हिस्सा है। ये पैसा आप थीम, सेक्टर, IPO या उस फंड में निवेश कर सकते हैं जिसका जिक्र कजिन बंद नहीं करता। बाकी 90-95% पैसा शांत, सोचे समझे प्लान में बने रहना चाहिए, जो आपके लक्ष्यों और रिस्क लेने की क्षमता से मेल खाए। ऐसे में आपके एक्सपेरिमेंट्स गलत भी हों, और कई होंगे,
तो आपके भविष्य की सुरक्षा पर असर नहीं पड़ेगा। तीसरा कदम है दूर की सोचना। 1 साल के रिटर्न पर उलझने की जगह 7 से 10 साल के पूरे साइकिल्स को देखिए। जब हम वैल्यू रिसर्च में इस तरह फंड देखते हैं तो शांत और स्थिर फंड ज़्यादा आकर्षक लगते हैं। इसलिए नहीं कि वे हर टेबल में टॉप होते हैं, बल्कि इसलिए कि वे निवेशक को निवेशित बनाए रखते हैं। अगली बार जब आप किसी पार्टी में एक फंड या स्टॉक के बारे में सुने तो ये सरल नियम याद रखें। अगर एक साथ 5 लोग उसकी बात कर रहे हैं तो संभव है कि आपको उसके बारे में देर से पता चला हो। इसका मतलब ये नहीं कि वो निवेश तुरंत खराब है, बस आपको ध्यान रखना है कि आपका फैसला आपकी योजना के हिसाब से होना चाहिए, फोमो से नहीं। बाजार की हर पार्टी में आप शामिल नहीं हो सकते। 1-2 छोटी पार्टियों में शामिल होना भी ठीक है, लेकिन असल वेल्थ लंबे, थोड़ा बोरिंग, भरोसेमंद रिश्ते में बनती है, ना कि हर नए चकाचौंध भरे रोमांच में।